हर कोई ये मानता है कि कैकेयी ने राम जी को वन में भेजा, इतना ही जानते हैं ना, या कुछ इससे ऊपर भी जानते हो? इसलिए तो कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता। लेकिन मैं आपको यदि आज कैकेयी मैया का दर्शन कराऊं, कैकेयी मैया गुनहगार थी नहीं। कैकेयी मैया का जीवन कितने उच्च स्तर का था, शायद 3 नंबर वाले आप जान पाओगे आज। सावधान, अवध में राम जी से सबसे अत्यधिक प्रेम करने वाला कोई पात्र है तो वो कैकेयी। कौशल्या नहीं, सुमित्रा नहीं, महाराज दशरथ नहीं, कोई अन्य नहीं। राम जी से सबसे अधिक प्रेम करने वाला कोई पात्र है तो कैकेयी। क्यों? कैकेयी के निज पुत्र भरत प्रायशः ननिहाल में नाना मामा के यहाँ रहते थे, लेकिन माता कैकेयी राम जी को कभी भी मामा के यहाँ नहीं जाने देते थे, नाना के यहाँ नहीं जाने देती थी, अपने कक्ष में रखती थी। क्यों? आंख तो मेरी, राम तो मेरी आंखों का तारा है, मुझे प्राणों से भी अत्यधिक प्यारा है। अपने कक्ष में रखती थी, अपने पास ही सुलाती थी, स्वयं राम जी को स्नान करवाती थी, सुंदर चोटी बनाती थी, नजर का काला टीका लगाती थी। छोटे से राम जी 5-7 वर्ष के रहे होंगे। पुराणांतर में ऐसा प्रसंग आता है, बड़े गौर से समझिएगा कि कैकेयी ने राम जी के लिए वन क्यों मांगा। ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने यहाँ पे। छोटे से राम जी 5-7 वर्ष की अवस्था, स्नान करवाया था, चोटी बनाई थी, नजर का काला टीका लगाया था, गोदी में बिठा के राम लला को दूध भात खिला रही थी। 3 ग्रास खिलाए, चौथा ग्रास खिलाने वाली थी, सुई राम जी ने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ के बगल में ले गए। माँ, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। ये बताओ आप मुझसे कितना प्रेम करती हो? कैकेयी माने का राम, ये भी कोई पूछने की बात है? राम, प्राणों से भी अधिक मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। माता, यदि प्राणों से भी अधिक मुझसे प्रेम करती हो तो क्या आपके मन में कभी ऐसा भाव नहीं आता कि राम की प्रसन्नता किस में है, या राम को कुछ देना चाहिए, या राम मुझसे क्या चाहता है? राम को कुछ देने का भाव आपके मन में नहीं आता क्या माता? कैकेयी माँ ने कहा, बेटा राम, अपने छोटे से मुख से तुझको मांगने में देर लग सकती है, पर कैकेयी माँ तुझको देने में देर नहीं लगाएगी। मांग बेटा, क्या मांगना चाहता है? राम जी बोले, माता, मैं आपसे जो मांगना चाहता हूं, यदि आपने मुझको वह दिया तो कोई भी अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा, आपका अपयश होगा। कैकेयी ने कहा, राम, मुझे नहीं चाहिए यश, मुझे नहीं चाहिए कीर्ति, बस मुझे तो केवल मेरे राम की प्रसन्नता चाहिए। मांग राम, क्या मांगना चाहता है? राम जी ने कहा, मां, मैं आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहता, मैं आपसे जो मांगना चाहता हूं, यदि आपने मुझको वो दिया, आपका निज पुत्र भरत आपका अपमान कर सकता है। माता, मैं आपसे जो मांगना चाहता हूं, यदि आपने मुझको वो दिया, आपको वैधव्य कारण देखना पड़ सकता है। ये बात सुनी तो कैकेयी मैया मौन हो गई, क्योंकि भारतीय महिला के जीवन में ये कोई साधारण बात नहीं है। जब पति पे बात आती तो मौन हो गई। सोचने लगी, राम ऐसा क्या मांगना चाहता है जिसके कारण मुझे वैधव्य कारण देखना पड़ेगा? आंखों में आंसू चल चला आए, दिल भरा आया। दूसरे ही क्षण तुरंत कैकेयी माँ ने अपने आप को संभाला,
खड़े खड़े नेत्रों के आंसुओं को सोख गई, मुस्कुरा के बोली, राम मांगो, क्या मांगना चाहते हो। राम जी की आंखों में भी आंसू आ गए। एक बार भी ये नहीं पूछती कि राम तुमको क्या चाहिए, हां पे हां करती जा रही है। राम जी ने कैकेयी मैया का हाथ पकड़ा, मां मेरे सिर पे रखो, मैं जो मांगूंगा मुझे वो दोगी और किसी को नहीं बताओगी कि मैंने आपसे क्या मांगा है। मेरे सिर पे हाथ रखो। मां ने राम जी के सिर पे हाथ रख दिया। राम जी बोले, माता मेरे विवाह के उपरांत एक समय ऐसा आएगा, पिताश्री मुझे अवध का राजा बनाना चाहेंगे। उस समय पिताश्री से आपको मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना है। जहां इतना कहा, धड़ाम से गिरी कैकेयी मैया नीचे। नहीं राम, ऐसा संभव नहीं है। मैं अपयश सहन कर लूंगी, अपकीर्ति सहन कर लूंगी, पुत्र के द्वारा अपमान सहन कर लूंगी, यहां तक कि मैं वैधव्य कारण भी देख सकती हूं, परंतु मेरा राम 14 वर्ष के लिए वन चला जाए, मुझसे दूर हो जाए, नहीं हो सकता। और कुछ मांग ले, मैं ऐसा वरदान कभी नहीं मांग सकती। राम जी बोले, माता आपने मेरे सिर पे हाथ रख के सौगंध खाई है, मैं जो मांगूंगा सो दोगी और किसी को नहीं बताओगी कि मैंने आपसे क्या मांगा है। उसी दिन से कैकेयी मैया राम जी से दूरियां बनाने लगी, दूर रहने लगी। कैकेयी जैसा पात्र नहीं मिलेगा प्यारे। कैकेयी के त्याग, भरत के त्याग को तो जगत जानता है, मैया जानकी के त्याग को तो जगत जानता है, केवट के प्रेम को जगत जानता है, सबरी की भक्ति को पूरा जगत जानता है। लेकिन कैकेयी के त्याग की व्याख्या मैं कैसे करूं, क्योंकि मेरी वाणी मुझे लगता है कि आज ओछी पड़ती जा रही है। और देखो, राम जी भी जानते थे, राम जी भी जानते थे, तीनों माताओं में सबसे दुख सहने की आदत यदि किसी माँ को है ना, सबसे ज्यादा कोई दुख सहन कर सकती है तो वो केवल मेरी कैकेयी माँ है। महाराज दशरथ जिस समय युद्ध कर रहे थे, युद्ध क्षेत्र में रथ की पहिया की धुरी निकलने पर कैकेयी ने अपनी उंगली डाल ली, रक्त कैकेयी की उंगली से टप 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 बहता रहा। कैकेयी ने एक बार भी उफ तक नहीं किया। इसी योग्यता पर महाराज दशरथ ने प्रसन्न होकर कहा, कैकेयी मांगो। 2 वरदान मांगने के लिए कहा था। तो पेन सहन करने का अभ्यास था कैकेयी मां का, और राम जी ये जानते थे। इसलिए ये उत्तरदायित्व राम जी ने कैकेयी मैया को दिया। तो राम जी का विलक्षण प्रेम, कैकेयी मैया का विलक्षण प्रेम था राम जी के प्रति।